से पकड़ो। मैंने ऐसा क्या कर दिया था? मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है? फिर से शुरू हो गया। अब मैं क्या करूं? इतने टाइम से सब ठीक चल रहा था और अब फिर से ये गड़बड़ होने लगी है। पता नहीं ये किचन शापित है या ये जगह। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मुझे ये सजा मिल रही है? अब मेरी उम्र 60 से ऊपर हो रही है। ऐसे कब तक जीऊंगी मैं? यून साउल, बेचारा लड़का। क्या वो जाग रहे हैं? उनका नाश्ता तैयार है। नहीं, वो नहीं खाना चाहते। ओह अच्छा, पर ऐसे कैसे चलेगा? आप कोई भी हो, पर दिन की शुरुआत के लिए एनर्जी चाहिए और उसके लिए नाश्ता करना जरूरी होता है। मैं ही अंदर जाकर पूछ लेती हूँ। वो सीधे अपने ऑफिस जाने वाले हैं। इतनी जल्दी जा रहे हैं? लेकिन उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। लेकिन उनके एम्प्लॉयज भी अब तक ऑफिस नहीं पहुंचे होंगे। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? पता नहीं। जब वो सुबह उठे तो बहुत नाराज थे क्योंकि मैंने उनसे पूछे बगैर नाश्ता दे दिया था। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है? अगर मैं उनसे दोबारा पूछूंगी तो वो फिर से मुझ पर नाराज हो जाएंगे। नहीं, मैं पूछ ही लेती हूँ। अभी पूछ लूंगी तो मुझ पर सवाल नहीं उठेंगे। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे पता चला कि आप नाश्ता नहीं करना चाहते हैं, तो मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी सर। आपको नाश्ता करना चाहिए, वरना एनर्जी कैसे मिलेगी? अगर आपको कुछ और खाने का मन है तो मुझे बता दीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि आपको वो चीज मिले। प्लीज सर, अगर आपको कोई चीज नहीं खानी है तो वो भी बता दीजिएगा। प्लीज प्लीज सर। सर, आपको जो खाने का मन है मुझे बताइए, मैं वही बना कर ले आऊंगी। प्लीज सर, पर आप नाश्ता कीजिए। आप इस तरह 2 कदम पीछे। जी सर। जी, मैं पीछे हो जाती हूँ। आपने एक ही लाइन में 3 बार लगातार प्लीज बोला है। ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह जान सकता हूं मैं? जी सर। प्लीज सर, अगर आपको कुछ नहीं भी चाहिए तो भी बता दीजिए। प्लीज प्लीज सर। इतनी बार प्लीज क्यों? ओह, वो मैं जरा डर गई थी इसीलिए। ओह, यहाँ डरपोक लोगों की जरूरत नहीं है। मुझे लगा मुझसे गलती हुई है। मैं जरूर सोचूंगी और गलती को सुधारूंगी। आज आपने जिंजर और सिनेमन वाला शरबत पिया है ना? फिर नए वाले टूथपेस्ट से दांत साफ किए हैं? आपको कैसे पता? किचन में आज अलग अलग तरह की कोरियन डिशेस बनाई जा रही हैं और उनके साथ साथ अमेरिकन ब्रेकफास्ट भी बनाया जा रहा है, मुझे पता है। क्या? वो ऑरेंज क्रश खराब हो गया है। क्या? मिमोसा। कॉटन क्लीन वार्म। ये सब खराब कपड़े हैं, ना ये कॉटन है और ना ही क्लीन है, और वार्म तो ये बिल्कुल भी नहीं है। समझ में नहीं आता ये लोग कितने टाइप के फैब्रिक सॉफ्टनर्स का इस्तेमाल करते रहते हैं। दफा हो जाओ। सुनो, तुमने जो आफ्टर शेव लोशन लगाया है उसकी
स्मेल इतनी गंदी क्यों है? हाँ, जाओ और किसी ढंग की कंपनी का खरीदो। मुझे क्या हो गया है आजकल? मेरी नाक इतनी ज्यादा सेंसिटिव और तेज कैसे हो गई है समझ नहीं आ रहा। क्या हो रहा है ये? बंद करो इडियट! हमारी सेल्स कम हो गई हैं क्योंकि हमने सुपर केप का नाम बदलकर सुपर ब्लेड रख दिया है। क्या वापस सुपर केप रख दिया जाए? क्या करें? बदल दें क्या? क्या करें? बदल देते हैं। यस! स्ट्राइक! मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, प्रेजेंटेशन रूम में एक लैपटॉप टूट गया है और शायद बहुत ही जल्द दूसरा भी टूटने वाला है। और यहाँ बहुत सारी कुर्सियां भी टूट गई हैं, तो हमें नई कुर्सियां तुरंत चाहिए। जमीन पर और सभी दीवारों पर भी बहुत सारे स्क्रैचेस आ गए। उन्हें ठीक करने के लिए तुरंत एक टीम तैयार करो। तो अब क्या सब कुछ फिर से शुरू करना होगा? मुझे यकीन नहीं होता कि वो गधा जिसे जरा भी अकल नहीं है मुझे इस काम को फिर से शुरू करने की सलाह दे रहा है। कमाल है। पता नहीं नैरोसॉफ्ट में काम मिलने के लिए मैंने उसकी मदद की ही क्यों, समझ नहीं आता। वो भी 250% सैलरी हाइक के साथ। उस नालायक हेडहंटर ली जूहो को मैंने कमीशन के तौर पर पता नहीं कितने पैसे दे दिए होंगे। तुम ही ने मुझे सुपर ब्लेड का नाम सजेस्ट किया था, है ना? सिंगर्स जिन्हें सिंगिंग नहीं आती है, टेक्नीशियंस के पास स्किल नहीं है, होशियार के पास दिमाग नहीं है, और गेम डेवलपर्स ऐसे हैं जिन्हें गेम डेवलप करना ही नहीं आता है। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद, चाहे वो उन्हीं सड़कों पर क्यों ना चल रहे हो जिन्हें बनाने में मेरे पैसे लगे हो। ऐसे लोगों को देखने से ही मेरी आंखों में बहुत जलन होती है। ऐसा लगता है किसी ने गर्मा गर्म जलता हुआ सरिया मेरी आंखों के अंदर डाल दिया है। बहुत तकलीफ होती है। अब इससे पहले कि मैं तुम दोनों पर अपनी आंखें निकालकर बॉलिंग बॉल की तरफ फेंकूं, तुम दोनों के साथ सबके रेजिग्नेशन लेटर चाहिए मुझे। स्ट्राइक। उसने अपनी आंखें निकालकर हमारी तरफ फेंक दी, बहुत बुरी तरह से, है ना? अरे उन्होंने मुझे बहुत कुछ सुनाया, मन बुद्धि भी कहा, और मुझे काम भी नहीं आता। मुझे लगता है कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हाँ, मुझे भी। एम्बुलेंस बुला ले क्या? हाँ, सही कहा। नौकरी भी छोड़ देंगे जैसे ही हम जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे। हाँ, सही कहा। उन्होंने हमारी जरा भी कदर नहीं की। अब हम ये नौकरी छोड़ देंगे।
हाँ बिल्कुल। नालायक कहीं का। क्या वो हमें हॉस्पिटल देखने आएगा? मुझे तो नहीं लगता। अगर वो आ गया तो उसे यही कहूंगा। क्या? साले जहरीले सांप चू होंगबिन, तू मरेगा। हाँ, मैं भी यही कहूंगा। यस सर। यस सर। क्या तुम दोनों साथ में रहते हो? मतलब कपल हो क्या? सॉरी सर। तो तुम दोनों ने एक ही आफ्टर शेव क्यों लगा रखा है? हाँ, दोनों एक साथ मार्केट गए थे क्या? हाँ, नहीं सर। तो फिर अपना आफ्टर शेव बदलो। इसकी बदबू थूक जैसी है। चलो, इस बदबू की वजह से मैं कार में नहीं बैठ पा रहा हूं। निकलो। उनकी नाक पहले की तरह फिर से तेज हो गई है क्या, जैसे पहले हुई थी? क्या तुमने मेरा आफ्टर शेव लोशन इस्तेमाल किया है? नहीं तो। इसका मतलब तुम मेरे रूम में आते हो और मेरी पर्सनल चीजों को हाथ लगाते हो। मैं सोच ही रहा था कि मेरा सामान इतनी जल्दी खत्म कैसे हो रहा है। क्या? अरे यार, मैंने तेरा सिर्फ आफ्टर शेव ही तो यूज किया उसमें। वो महंगा वाला है और मेरा फेवरेट है। माफ कर दे। हाँ ठीक है, अपना सामान अपने पास ही रख, कंजूस कहीं। क्या आप एक अजीब कहानी सुनना चाहते हैं? कल रात किसी ने कुछ पेड़ काट दिए। कुछ रेसिडेंशियल एरिया में थे और कुछ डाउनटाउन में। कुछ टेढ़े मेढ़े काटे थे, तो आपको उस पर एक निशान साफ नजर आएगा। कुछ तो लंबे काट दिए थे, जैसे कि चॉपस्टिक को बीच में से चीरा हो। और अजीब बात यह है कि यह पहली बार नहीं हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही पहले भी हुआ था, शायद 15 दिन पहले। और उस दिन भी बारिश हुई थी और आज भी हुई है। पुलिस को लगता है कि किसी पागल आदमी ने यह किया होगा और अब वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये बहुत ही अजीब घटना है और बहुत ही बुरी बात है। आइए तो हम थोड़ा मूड चेंज करते हैं। आइए आपको मैं एक अपना फेवरेट गाना सुनाता हूँ जो आपको भी बहुत पसंद आएगा। क्या बकवास है ये? चल हट, दूर हट। अरे हट जा सामने से, हट यहाँ से। हट। अरे क्या, हट जा सामने से। जाने दे मुझे अंदर। अरे निकल यहाँ से। लेकिन आप मेरे कमरे में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि तुम्हारे कमरे में लड़के हैं। क्या? लड़के? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा था ना, इस घर में लड़के नहीं आएंगे। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। चल हट, देखने दे मुझे। अरे हट। तुम मुझे रोक क्यों रही हो? इसका मतलब है कि जरूर तुमने अंदर लड़कों को छुपा कर रखा है। तुम ऐसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, समझी ना? और ऐसी लड़कियों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तुम निकलो यहाँ से। अरे ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखिए, आप बहुत गलत कह रहे हैं। हाँ? मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए, इसलिए मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। अगर ऐसा है तो हमारे जूते। जाने क्यों नहीं दे रही मुझे? देख दे तो मुझे। सुनो, अच्छा हुआ कि सिडोंग ने हमारे जूते अलमारी में छुपा दिए थे। पता नहीं आज अचानक ये लैंडलॉर्ड ऐसे कैसे आ टपका है। अरे मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने कहा ना, मेरे रास्ते से हट जा, मुझे देखने दो। देखा, मैं सही कह रही थी ना? अंदर तो कोई भी नहीं है। आप बेकार में ही शक कर रहे थे। ओह, हट जाओ।
बात देखता हूँ। पर यकीन करता हूं, लेकिन तुमसे पहले जो लड़के यहाँ रहते थे ना, वो रोज शराब पीते थे, झगड़ा करते थे, सामान तोड़ते थे मेरा। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, ठीक है। बाद में मिलते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। बाहर आ जाओ। वो यहाँ से चला गया है, छुपने की जरूरत नहीं है, बाहर आ जाओ। अब मैं बाहर नहीं निकल सकता। मैं अटक गया हूँ। क्या? फंस गया हूँ, मैं सीख के बीच में अटक गया हूँ। पता नहीं क्या क्या कर रहा है। अरे अरे रुको जरा। आराम से। अरे क्या कर रहे हो? ऐसे ऐसे खींचो। अरे मेरा पैर। आराम से आराम से। मेरा पैर खींच लोगे क्या? अरे भाई आराम से। अरे उंगली नहीं उंगली नहीं। अरे निकाल बाहर निकाल। क्या हुआ? आप यहाँ? मेरी हॉस्पिटल की बस मिस हो गई है। मैं भी सबवे स्टेशन से भाग कर जा रहा हूँ। 1 मिनट में पहुंच जाऊंगा। मुझे हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है। मैं बस पहुंच गया। जल्दी आओ, बहुत देर हो चुकी है। बस पहुंच गया। जो भी करना जल्दी खत्म करो, मुझे उल्टी आ जाएगी। ठीक है सर। आज से किम सोगू डेटा एनालिसिस टीम लीडर को जनरल मैनेजमेंट डायरेक्टर की पोजीशन पे प्रमोट किया जाता है। सीईओ ऑफ ग्लोबल गेम्स जू होंगबेन। और इसी के साथ अब तुम्हें $10,000 का बोनस भी मिलता है। कृपया इस डील पे अपने साइन कर दीजिए। और आज से ओ जुंगसिक का गेम डेवलपमेंट टीम लीडर से आइडिया टैक्टिक्स टीम मैनेजर की पोजीशन पर उनका प्रमोशन किया जाता है, लेकिन एक कंडीशन है जिसके तहत उन्हें 3 हफ्तों में सुपर ब्लेड को प्रॉफिटेबल कंपनी में बदलना होगा।
ग्लोबल गेम्स के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुंह बंद रखो अपना, मेरा ध्यान बटा रहे हो तुम। क्या कर रहे हो? नहीं, वो एकदम ठीक हो जाएगा। इसको वहाँ छुपने की जरूरत क्या थी? फिक्र मत कर, जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ, सही कहा। हाँ, तुम देख लेना। जैसे कुछ तकलीफ नहीं हो रही है। नाटक कर रहा है। हाँ। हाँ। क्या कह रहे हो? पागल हो क्या? मुझे नहीं चाहिए, मुझे काफी अच्छा हाँ, उधर चुप उधर करो। जगह खाली है। अब बस भी करो। इस बेचारे पर तुम लोग और कितना हंसोगे? इसे परेशान करना बंद भी करो। चलो अब इसे आराम करने दो। भागो यहाँ से, चलो जल्दी। तेही पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? Sit down. इनके पेट में अब चूहे कूद रहे हैं। इन्होंने बहुत देर से कुछ नहीं खाया। क्या तुम कुछ ला सकते हो? चलो, मुझे अब जाना होगा। बाय। अरे सिरोम! सिरोम! अरे अब बस भी करो। क्या यार, ये क्या कर रहे हो तुम? तो तुम क्या ग्लोबल गेम्स के लिए जाने वाली हो? मैं उसे वापस लेकर रहूंगी। क्या लेकर हो? मॉन्स्टर सिर्फ और सिर्फ हमारा है। यार तुम सिडोंग छोड़ो ना यार। मैं उसे वापस लेकर रहूंगी ताकि उन्हें और तकलीफ ना हो। वो लोग ले पाए उसके पहले ही मैं ले लूंगी। अरे लेकिन डोंगियो ने तो बहुत पहले से ही। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानने वाली, समझे? लेकिन मुझे बताओ तुम ये कैसे करोगी? ग्लोबल गेम्स के सीईओ जू होंगबिन के बारे में तुमने कुछ नहीं सुना? उसके इंटरनेट फैन कैफे गैलरी वगैरह है और सभी टीनेजर्स में से उसे सबसे डिजायरेबल मैन चुना गया है। लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि वो फील्ड में कैसा है। उसकी सच्चाई तुम शायद नहीं जानती हो। एम्प्लॉयज के लिए किसी राक्षस से कम नहीं है वो। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि ऐसा आदमी अपनी कंपनी को क्यों बेचना चाहेगा? लेकिन मुझे उसकी कंपनी से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ मॉन्स्टर चाहिए और उसने भी मॉन्स्टर के लिए ही कंपनी खरीदी। ठीक है, अरे मॉन्स्टर की वजह से ही उसने हमारी कंपनी खरीदी, तो तुम्हें क्या लगता है वो मॉन्स्टर को ऐसे ही जाने देगा? पता है इंटरनेट पर जू होंगबिन की कोई भी फोटो क्यों मौजूद नहीं है? बोलो। अरे वो देखने में एक नंबर का राक्षस लगता है यार, इसीलिए वो अपना चेहरा नहीं दिखाता। तुम्हें क्यों लगता है कि किसी को उसकी फोटोज नहीं मिल सकती? नहीं मिल सकती क्योंकि उसने खिंचवाई ही नहीं है। क्योंकि वो अपना चेहरा छिपाना चाहता है। वो कभी अपनी फोटोज खिंचवाता ही नहीं है और ना ही कभी इंटरव्यू देता है। आप बस भी करो। यार सेडोंग, सुनो ना सेडोंग। उन्हें कुछ खिला देना। उन्हें पेट भरकर खिलाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। तुम जानते हो ना वो कितना खाते हैं। उनका ख्याल रखना। तुम्हारा शुक्रिया।
हाँ वो ठीक है, तुम्हें भी वक्त पर खाना चाहिए। हाँ कहिए सर। ए, तुम्हें क्या लगता है उड़ के ऑफिस जाऊंगा मैं? क्या सर? गाड़ी लेकर आओ। अगर मैं सोनसेडोंग से पहले ऑफिस नहीं पहुंचा ना तो तुम्हारा मुंडन करवा दूंगा और तुम्हारे बालों से पेंटिंग ब्रश बनवा दूंगा और फिर उसी ब्रश से तुम्हारी पेंटिंग बनवाऊंगा जिसमें तुम्हारी शक्ल एक जोकर जैसी होगी। बस से सबवे स्टेशन तक जाने के लिए हमें 5 मिनट लग जाएंगे और फिर सबवे से आगे हमें 20 मिनट और लगेंगे और उसके आगे ऑफिस तक चलकर जाने में 5 मिनट और, तो लगभग आधा घंटा लग ही जाएगा। और इस वक्त हम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हैं, तो आप लगभग वहाँ 3 मिनट में पहुंच ही जाएंगे। जो भी है 30 सेकंड में सुलझा लो, वरना तुम्हारी जगह नौकरी पर रखने के लिए बहुत लोग हैं। हाँ ठीक है सर। आप कैसे हैं सर? तुम ही बताओ मैं कैसा लगता हूँ, गौर से देखकर बताओ। अभी तुम कहाँ हो? मुझे जुम्पिल ने कॉल किया था और उसने कहा डोंगियो ने जुम्पिल की ट्रैवल एजेंसी से टिकट खरीद लिए हैं और वो अमेरिका जा रहा है। क्या? आज शाम 4 बजे की फ्लाइट है। 4 बजे? क्या है? तुम्हें किसी से बात करने की तमीज नहीं है क्या? क्या तुमने इन्हें ये कहा कि सारी गलती हमारी है? हाँ सर, हमारी ही गलती थी। तुम्हें हाय हेलो भी नहीं बोलने आता, शायद वो दुखी है। इनकी कार कबाड़ में दे दो और उसके बाद इन्हें एक अच्छी सी नई कार दिलवा देना। जी सर। पुलिस को बुलाओ। मुझे कार की नहीं पड़ी है, मैं चाहता हूं तुम माफी मांगो। अगर तुमने कोई गलती की है तो तुम्हें उसके लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए ना? हाँ सर, मैंने मांगी थी। अगर कम पड़ गई हो तो फिर से मांग लेता हूँ सर। देखो, अगर तुम किसी इंसान के साथ अनजाने में
बुरा कर देते हो, जिससे उसे ऐसा दर्द पहुंचता है जिससे वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा, तो तुम्हें उससे हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए, बेवकूफ कहीं के। सर आप प्लीज गुस्सा मत होइए, शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। अब तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाकर जल्दी से उनसे माफी मांगो। तुम सच में बेवकूफ हो। इसने कोई गलती नहीं की है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं किसी और की बात कर रहा था और माफी उसे मांगनी चाहिए हमसे। इसने कोई गलती नहीं की है तो ये माफी क्यों मांगेगा, भला बताओ। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नीचे उतारो, मैंने कहा नीचे उतारो, नौकरी से निकाल दूंगा। गलती इसकी नहीं किसी और की थी, तो फिर ये क्यों माफी मांगेगा? नीचे उतारो, जान ले लूंगा मैं। उतारो। मैं कह रहा हूं मुझे नीचे उतारो। जब गलती नहीं है तो माफी किस बात की? देखो एक बार फिर से कह रहा हूं तुम्हें, मुझे नीचे उतारो। उतारो। मासूम लोगों के साथ बुरा करने वाले के साथ कभी अच्छा नहीं होता। उतार लो मुझे। उतारो, बस बहुत हुआ। उतारो, मैंने कहा उतारो। अभी के अभी छोड़ूंगा नहीं। मुझे नीचे उतारो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं तुम्हारा नहीं कहूंगा, मुझे नीचे उतारो इसी वक्त। माफी उन्हें मांगनी चाहिए। आपको क्या हो गया है सर? मैंने कहा माफी उन्हें मांगनी चाहिए। ठीक है सर। आप क्या बोलना चाह रहे हैं सर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे क्यों यहाँ लाए? बताओ यहाँ क्यों लाए तुम? बताओ मुझे क्यों उठाया? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बताओ। सर वो लड़की सोडो अभी ऑफिस में पहुंचती ही होगी। साले, तुम मुझे अब ये क्यों बता रहा है? अब क्यों बता रहा है? तुम्हें तो अभी चेकिंग काउंटर पे होना चाहिए था ना। तुम आखिर हो कहाँ? अभी तक पहुँचे क्यों नहीं? सॉरी यार, मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ। हाँ? लेकिन मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ। तुम जाकर तब तो ढूंढो से। फ्लाइट नंबर T201 के यात्री कृपया गेट नंबर 2 पर पहुंचे। अरे संसिदोंग, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वो तो मैं बस यहाँ पे यूं ही अमेरिका जा रहे हो? वो नहीं, वो मेरे साथ कुछ तुमने फोन नंबर चेंज कर दिया और अब छोड़कर जा रहे हो? वहाँ हमेशा के लिए जा रहे हो क्या? अरे नहीं, सुनो, वो मेरा बेटा बीमार है और मेरी बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा तुम था। जानते हो ना कि तुम कहाँ जा रहे हो? बताओ, कहाँ जा रहे हो? तुम हमें ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हो? हमारे साथ इतना कुछ करने के बाद अचानक कैसे जा सकते हो? बताओ, तुम जानते हो ना हमने बैंक से साथ में लोन लिया है। देखो मेरी हालत, इस वजह से मैं साल भर सो भी नहीं पाई हूँ क्योंकि हमारा काम पूरा नहीं हुआ। जानते हो ना हमारे काम को अच्छे रिव्यू मिले हैं। हमारी कंपनी बेचकर तुम ऐसे कैसे भाग सकते हो? हाँ?
सुनो सिदोंग मेरी बात सुनो प्लीज। अब मैं जाऊं? मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है, अर्जेंट है। बाकी सबको रहने के लिए जगह भी नहीं है और वो मेरे घर आ जाते हैं और मेरे लैंडलॉर्ड को भी अब पता चल गया है। और तो और सगीर, वो बेचारा सिंक के नीचे छुपकर बैठा था और उसकी वजह से उसे स्लिप डिस्क हो गया। तुम ऐसे कैसे भाग सकते हो? सिदोंग, दरअसल बात यह है कि मुझे तुमसे ना माफी मांगने में शर्म आ रही है, इसीलिए अब मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। क्या वो आई नहीं? ऑफिस नहीं पहुंची? तुम्हें यकीन तो है ना कि वो नहीं आई? कहीं वो आकर वापस तो नहीं चली गई? अभी जाओ और जाकर उसे ढूंढो। अभी निकलो। दफा हो जाओ ना। हाय, मैं जू होंगबिन बोल रहा हूँ। हाँ, अच्छा, क्या आप इस वक्त अमेरिका में हैं? आप आज जा रहे हैं? मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कब जा रहे हैं। एक लड़की है सेडोंग नाम की जो आज मुझसे मिलने वाली थी लेकिन मिलने आई नहीं, तो मुझे उसके बारे में कुछ पता करना था। डोंगन, प्लीज बाहर आओ डोंगन। अरे प्लीज बाहर। देखो, तुम्हारे बाहर निकलने तक मैं यहां से नहीं जाने वाला। प्लीज बाहर आ जाओ ना यार। अरे हम तुम्हें कोई जान से थोड़ी ना मारने वाले हैं। क्या मुसीबत है। अरे प्लीज बाहर आ जाओ ना यार। जो सर, मेरी बात सुनिए। मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ, मुझे अभी जाना होगा। मैं बाद में कॉल करता हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। मिस्टर ग्योन डोंगन, जब आपने मुझे आपकी कंपनी बेची थी तब शायद आपने अपने एम्प्लॉयज को ये बात नहीं बताई। तो क्या हुआ? हमारी डील हो चुकी है, अब इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। और तो और आपको मेरे एम्प्लॉयज भी नहीं चाहिए थे। और अब आप मेरे साथ इतनी बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। हाँ, आपकी उम्र है ही क्या? मुझसे इस तरह बात करना बंद करो। देखिए, शांत हो जाइए मिस्टर ग्योन डोंगन, वरना मुझे भी गुस्सा आ जाएगा। और गुस्से में मैं नहीं, मेरे हाथ पैर बात करते हैं। जल्दी से जाकर आओ, और जब हो जाए तो उसके बाद ठीक से क्लीन करना, उसके बाद ही पैंट पहनना, समझे? हेलो, हाँ, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कॉल किया था।
देखिए जू सर, मेरी बात सुनिए। आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। सुनो बेटा, देखो देखो, जिप को ऐसे पकड़ते हैं और फिर ऐसे ऐसे नीचे करते हैं ना? खुल नहीं रहा है क्या? रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। दिखाओ दिखाओ। ओ लगता है शायद अटक गई है। रुको 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 रुको, मैं खोल देता हूं बेटा। एलिसा, 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 ओके पास गई की मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर डोंगवा, क्या हुआ? क्या चिल्ला क्यों रही हो इतनी बुरी तरह? बताओ मुझे क्या हुआ? इस आदमी ने मुझे गलत जगह पर छू लिया। मुझे तेरी औकात याद दिलाता हूँ। आपने सीसीटीवी फुटेज नहीं देखा? अगर आप देखते तो आपको पता चलता। इस आदमी ने मेरी छाती पर हाथ रखा इस तरह। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। देखिए सर, अगर आज ये छूट गया तो ऐसी गलती दोबारा करेगा और हम जैसी लड़कियां इसका शिकार बनेंगी और हमारा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी सर, सच में। जी सर। मिस सोन सिदोंग, मिस्टर किम सांगवन, आप वहां बैठिए प्लीज। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। क्या? मिस्टर किम गांजो, आपको ब्लैकमेल, धमकी, मारामारी और रिश्वतखोरी के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। आप अपना वकील हायर कर सकते हैं और आपको पता है कि आपका राइट है टू रिमेन साइलेंट। और मैं साथ में सेक्सुअल असॉल्ट भी जोड़ने वाला हूं। लेके जाओ इसे। नहीं, मैंने इस लड़की को छुआ तक नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। ये आदमी काफी लंबे समय से वांटेड था। अब आप दोनों बेफिक्र होकर जा सकते हैं। उसे सजा जरूर मिलेगी, ठीक है? हाँ। डोंगन कहाँ होगा? सुनो सिडोंग, छोड़ो, अब जाने दो ना यार। वैसे भी अब तक वो पैसिफिक ओशन के ऊपर उड़ रहा होगा। अब आप लोग जाइए, ठीक है? ऑफिसर किम, हाँ? मुझे बाहर ये बच्चा मिला है। ओ, अरे तुम इसे जानते हो? ओ, अरे मैंने इसे बाथरूम में जिप खोलने में हेल्प की थी। जिप खोलने में? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे नहीं नहीं, वैसा नहीं जैसा तुम सोच रही हो। अरे बेटा, इधर आ जाओ, चुप हो जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास लेके चलता हूँ। आ जाओ बेटा।
क्या तुम ठीक हो? आ जाओ, 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 आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ। अरे नहीं नहीं बेटा, रोते नहीं, चलो मैं तुम्हारी मम्मी के पास लेके जाता हूँ। आ जाओ, आ जाओ। अब तुम ठीक हो? रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। देखो कैसे शांत हो गया ये बच्चा। तुम ठीक हो? वो पुलिस अंकल तुम्हारी मॉम को ढूंढ ही लेंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब मुझे जाना होगा। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत हेल्प की। अब आप जा सकते हैं। हाँ। अच्छा बेटा, चलो आ जाओ। तेही, मैं तुम्हारा पीछा करते हुए पहले भी आया था, पर तुम मुझे नहीं मिली। तेही, ये बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है। मुझे बहुत पसंद आया। मैंने तुमसे कहा था ना, इससे दूर रहो। इसका दिल जीतने के लिए तुमने ऐसा क्या किया? और तुमने इसे छुपने के लिए कहा, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं जो भी कह रहा हूं उसे छोटा बच्चा भी आसानी से समझ सकता है, लेकिन तुम जैसे लड़कों को मेरी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। लेकिन पापा, तुम दोनों बिल्कुल अलग हो। तुम्हारे पिता बच्चों की छोटी छोटी चीजें बेचते हैं, वो इतना नहीं कमाते कि हमारी बराबरी कर सकें। मेरे बेटे से दूर रहो, समझी तुम?
अरे ऐसे कैसे? आप ये क्या कह रही हैं? हाँ, अरे नहीं नहीं, मैं कोई फैमिली मेंबर नहीं हूँ, मैं बस यहाँ काम करती हूँ। लेकिन यहाँ पर तो 6 साल का कोई बच्चा नहीं है। मैम प्लीज प्लीज आप ऐसा मत कहिए, सच कह रही हूँ, मैंने आज ही उस बच्चे को एयरपोर्ट पर छोड़ा है। पापा का नाम है जू होंगबिन, उसके पापा का नाम है जू हॉनबिंग। तो आप प्लीज उन्हें फोन करके बता दीजिए कि उनका बेटा वहां है। वो कई घंटों से एयरपोर्ट पर अकेला होगा। माँ का नाम है तेही, किम तेही। अरे वो तेही को तो जानते ही होंगे। ये क्या हो गया? हेलो, आवाज आ रही है? ये तो नामुमकिन है। लेकिन इस वक्त क्या मुझे उन्हें जगाना चाहिए? को ने मुझे ऐसा करने से मना किया था। क्या हुआ? लाइट ऑन करो। तुम क्या पागल हो गए हो? मैं सो रहा था और मुझे इस तरह देख रहे थे तुम? सर, आप उस समय ऑफिस में ही सो गए थे और चेक किया तो पता चला कि आपको उस समय थोड़ा सा बुखार भी था। बुखार भी था? तुम मुझे घूरे जा रहे थे, इस वजह से मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे थे, पता है तुम्हें? मुझे माफ कर दीजिए सर। अभी बुखार नहीं है। तुमने पता किया कि वो लड़की सेडोंग कहाँ रहती है? जी, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है और फिलहाल इस वक्त वो एक कैब से अपने घर जा रही है सर। मुझे ड्राइवर जो ने बताया। मैं नहीं जानती तुम कौन हो, लेकिन मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। जब बच्चे सो जाते हैं तो इतने भारी क्यों हो जाते हैं? कौन बोल रहा है? मैं डोंगियन बोल रहा हूँ। डोंगियन, कहाँ हो तुम? अमेरिका पहुंच गए? जू होंगबिन ने तुम्हें कॉल किया था ना, उसने कहा था उसे तुमसे बात करनी है। वो चाहता है तुम उससे ऑफिस में मिलो। देखो, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। तुम प्लीज जाकर एक बार उससे मिल लेना। हाँ, अब मैं तुमसे और बात नहीं कर सकता। सुनो, मुझे जाना होगा। हाँ, डोंगियन, डोंगियन। हाँ। आज कितना बुरा दिन था। मिस सॉन सेडोंग,
ऐसी कोई लड़की नहीं है जो आपके हाई स्टैंडर्ड्स को मैच कर पाए। मेरे 2 बेटे हैं, एक बकवास गेम्स डेवलप करता रहता है और दूसरा उन गेम से एडिक्ट है और हमेशा किसी न किसी से लड़ता रहता है। और कितना मारना चाहते हैं मुझे, मारिए। मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा, मुझे चक्कर आते हैं और मेरी नाक बहुत सेंसिटिव हो गई है। ग्लोबल गेम्स के सीईओ बहुत ही घटिया इंसान है। तुम क्या करने वाली देखो हो? मैं- मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे मदद चाहिए, लेकिन एक ऐसे इंसान से जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। यून जी को एक अजीब सा कॉल आया था। एक औरत थी, उसने बताया कि उसने एक बच्चे को एयरपोर्ट पर छोड़ा है। किस तरफ? तुम मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रही? तुमने क्या किया उसके साथ? Every moment here, your eyes glow bright. We laugh and dance, everything feels right. And when we're together, time slips away. You make me feel like it's a brighter day. Holding on to dreams, we're chasing the sun. With you by my side, we've already won. Kissing you is all that I've been waiting for. Kissing you is what I can't ignore. Oh yeah, I just wanna be near you. Kissing you is everything we're meant to do. Clouds might cover, but they can't hide the love that we share is our greatest pride. When the world gets heavy, you ease my mind in your embrace. I know what I find. So take my hand, let's run away. With you in my heart, I'm here to stay. Kissing you is all that I've been waiting for. Kissing you is what I can't ignore. Oh yeah, I just wanna be near you. Kissing you is everything we're meant to do. Underneath the stars, it's just you and me. Forever I'll cherish how sweet love can be. Let's paint a story in colors so bright. Kiss me again.